अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बेक फ्रेश विद नादिया और आज मैं बना रही हूँ रेड वेलवेट केक। अच्छा, रेड वेलवेट केक बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि इसमें विनेगर डलता है और इसमें जो बटर मिल्क होता है वो डलता है। और बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी जो बिल्कुल टिपिकल रेसिपी है और आपको ऑल ओवर द इंटरनेट या बुक्स में भी एक ही तरह की रेसिपी मिलेगी। थोड़ी सी मैंने माइनर चेंजेस किए हैं, जैसे मैंने इसमें ऑयल यूज़ होता है तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल की क्वांटिटी कम की है। एंड देन केक फ्लावर यूजुअली इतना अवेलेबल नहीं होता रेडिली पाकिस्तान में भी और इधर भी स्पेशलाइज्ड स्टोर्स पे अवेलेबल होता है, लेकिन उसका बहुत ईजी सब्स्टिट्यूशन है जो कि कॉर्नफ्लावर है, तो वो मैंने यूज़ किया है। एंड देन इट्स अ वेरी सिंपल केक, लाइक आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करना है, वेट इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करना है, एंड देन आपको उन दोनों को मिक्स करके बीट करना है फॉर अराउंड 2 मिनट्स और बस उसको बेक करना है। तो बहुत ईजी सिंपल रेसिपी है और बहुत मज़े का मॉइस्ट केक बनता है क्योंकि इट्स मेड ऑफ ऑयल कम्प्लीटली, इसमें कोई बटर यूज़ नहीं होता। इसमें मैंने 2-3 चीज़ें वही कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में अपने शेयर किए थे, विच इज़ हाउ टू मेक अ लेवल केक, हाउ टू मेक अ मॉइस्ट केक, हाउ टू यूज़ अ केक मैजिक केक रिलीज़ जो कि अवॉइड करता है आपके केक्स को चिपकने से पैन्स में। तो मेक श्योर कि अगर आपने वो वीडियोस देखी हुई हैं तो ये केक बनाना आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो फ्रॉस्टिंग और फिलिंग मैंने यूज़ की है वो क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग है और उसके लिए बेस्ट जो क्रीम चीज़ यूज़ की है मैंने वो वही होती है जो टब में होती है। बहुत फेमस ब्रांड की है, अगर आप वो यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। नेचुरली ये क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी सॉफ्ट होती है बिकॉज ऑफ द क्रीम चीज़, और आप उसको चिल रखेंगे और ठंडा रखेंगे केक को भी और फ्रॉस्टिंग को भी, तो फिर वो मैनेजेबल होती है। थोड़ा सा गर्मियों में और हॉट वेदर में प्रॉब्लम कर सकती है, बट अगर आप उसमें थोड़ी सी क्रीम चीज़ की क्वांटिटी कम कर दें और उसको रेफ्रिजरेटेड रखें, ठंडा रखें, तो इट इज़ ईजीली मैनेजेबल। इसको मैंने सैंडविच किया है विद द क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग, और उसके अंदर मैंने एक चीज़ और ऐड की है, वो है वॉलनट प्रलीन या वॉलनट क्रंच। बेसिकली मेल्ट करते हैं शुगर को आप और उसमें फिर आप वॉलनट्स ऐड करके और फिर उसको एक ग्रीस सरफेस पे ड्राई कर लेते हैं, हार्ड कर लेते हैं और फिर उसको आप क्रश करते हैं। दैट्स कॉल्ड प्रलीन या क्रंच भी कहते हैं उसको। तो वो भी मैंने यूज़ किया है और वो इस केक के साथ बहुत ही अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर देता है। आप चाहें तो आमंड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बादाम जो होते हैं, लेकिन वॉलनट्स जो है मेरे ख्याल में वो ज़्यादा उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ख्याल रखनी है जब आप ये प्रलीन या क्रंच बनाएं वो ये कि आप जिस भी पैन में बना रही हैं तो एक तो वो हैवी बेस का हो, और दूसरा ये कि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो, लाइक कोई चिकनाई ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, या वो हल्का सा भी उसमें कोई इम्प्योरिटी होगी तो वो शुगर को क्रिस्टलाइज कर देगा, मेल्ट नहीं होने देगा, और ऑब्वियसली फिर वो शुगर उस तरह से मेल्ट नहीं होगी, ब्राउन नहीं होगी और आपका क्रंच नहीं बनेगा। तो दैट्स द ओनली टिप आई कैन गिव यू। मीडियम आंच पे आपको उसको करना है, आप देखेंगे मैं किस तरह करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रेसिपी।
और आई एम श्योर आज की रेसिपी जो बहुत रिक्वेस्टेड भी थी आपको पसंद आई होगी और आपका जो रेड वेलवेट का फियर है वो निकल जाएगा और आप उसको आराम से बनाएं। अगर आपको कोई कमेंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एज ऑलवेज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकॉन फॉर द नोटिफिकेशन, ताकि मैं हर वीक जब भी इस तरह की वीडियो या रेसिपी ट्यूटोरियल या कोई भी टिप्स शेयर करूँ आप लोगों को पता चले। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।